आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पंजाब के भटिंडा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो, हजारों अफराद ने की शिरकत, पिछली हुकूमतों पर की जमकर तनकीद। कोलकाता में ममता बनर्जी की क़ियादत में टीएमसी की अहम मीटिंग, मौजूदा सूरत-ए-हाल और हालिया सियासी पेशरफ्त पर किया गया तबादले ख्याल। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर अमित शाह की खुसूसी मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने की शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर हमले रोकने का फैसला, मुआहदे की बुनियादी नुकात पर हुआ इत्तेफाक। फीफा आलमी कप 2026 मेजबान मेक्सिको का फातिहाना आगाज, जनूबी अफ्रीका को 0-2 से दी शिकस्त। पंजाब के शहर भटिंडा के सरकी बाजार इलाके में आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने एक बड़े रोड शो की क़ियादत की। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और हामी सड़कों पर मौजूद रहे और दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अवाम से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती इक़दामात और अवामी फलाह मनसूबों पर रोशनी डाली। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है और पंजाब में तरक्की व खुशहाली के नए मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। रोड शो के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया। जिस तरह से आपकी खुशी झलक रही थी, उससे पता चलता है कि आप लोग आज मौजूदा सरकार से बहुत खुश हो। मैं 2022 में चुनाव के टाइम पे आया था भटिंडा। उस टाइम में मेरे को बताया गया था भटिंडा के लोगों से एक टैक्स लिया जाता है, जोजो टैक्स। याद है? जोजो टैक्स याद है आप लोगों को? अब तो नहीं लेता कोई, बंद हो गया। कोलकाता में टीएमसी की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। टीएमसी सदर व साबिक वजीर आला ममता बनर्जी की क़ियादत में मीटिंग मुनक्किद हुई। ममता बनर्जी की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीटिंग में टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के अलावा दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दरमियान बंद कमरे में तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें पार्टी की मौजूदा सूरत हाल, तंजीमी मामलात और हालिया सियासी पेशरफ्त पर गौर किया गया। मीटिंग में टीएमसी के कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। सियासी मुबस्सरीन इस मुलाकात को टीएमसी की आइंदा हिकमत अमली और पार्टी के अंदर जारी हालात के तनाजुर में अहम करार दे रहे हैं। टीएमसी लीडर व रुकने असम्बली कुणाल घोष ने लोकसभा के 19 अरकान पार्लिमान की जानिब से खुद को असल टीएमसी के तौर पर तस्लीम किए जाने की कोशिश पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि लोकसभा अराकीन को भी राज्यसभा के अराकीन पार्लिमान के तर्ज से अमल की पैरवी करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो लीडर टीएमसी लोकसभा के लिए चुने गए हैं वो टीएमसी के वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है। ममता देवी की कोशिशों से ही वो लोकसभा के एमपी बने हैं। जो 19 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है, ये तो एक मेडिकल साइंस का मैटर है और उनको तो राज्यसभा का मॉडल फॉलो करना चाहिए। ये जाओ सरकार सुखेंदु शेखर राय और वो सुष्मिता देव, तो वो लोग तो रिजाइन कर दिया, पार्टी से नहीं बन रहा है। मगरबी बंगाल की साबिक वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के खिलाफ असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एक शख्स ने कोलकाता के नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि 9 मार्च को मेट्रो चैनल इलाके में मुनक्किदा एक सियासी प्रोग्राम के दौरान ममता बनर्जी की बाज़ तकारीर और तबसरे मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान दुश्मनी और नफरत को फ़रोग़ देने वाले थे। हुक्काम ने बताया कि
मामला इब्तदा में 0 FIR के तौर पर दर्ज किया गया था, ताहम बाद में इससे हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि मुबैना बयान उसी इलाके में दिया गया था जो उस थाने के दायरे इख्तियार में आता है। पुलिस के मुताबिक शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है और शवाहिद की जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए जाने पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किया जाना गैर अखलाकी और जमहूरियत मुखालिफ इक़दाम है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस तरह की कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इशारे के बगैर मुमकिन नहीं है। वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है। कांग्रेस की सीनियर लीडर मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उनकी नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला गैर मुनसिफाना है और इससे इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात पैदा होते हैं। इन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन को तमाम उम्मीदवारों के साथ यकसां सलूक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहना चाहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन हमारे जो वकील हैं वो करेंगे। उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, वो कहना मेरा उचित भी नहीं है, संवैधानिक दायरों में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो सब लोग जानते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक अहम इजलास की सदारत की। इस मौके पर अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत, ट्रैफिक इंतजामात, हंगामी खिदमात और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यात्रा के इंतजामात के ज़िम्मन में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इजलास में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। याद रहे कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश के जिले धार के तारीखी शहर मांडू में ब्रिक्स ममालिक के वफद ने दौरा किया, जहां मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। वफद के इस्तकबाल के लिए मुकामी कबायली फनकारों ने रिवायती लोक रक्स पेश किया, जिसे गैर मुल्की मेहमानों ने बेहद सराहा। दौरे के दौरान वफद के अराकीन ने हिंदुस्तानी सकाफत, रिवायात और मजहबी मुकामी तहजीब का करीब से मुशाहिदा किया और तकरीब में गैर मुल्की मंदुबीन ने सकाफती सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया और मुकामी फनकारों के साथ जश्न में शरीक होकर हिंदुस्तानी सकाफत से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। तमिलनाडु के वजीर आला विजय ने धान की काश्त करने वाली किसानों के लिए 134.83 करोड़ रुपये के कोरुवाई स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज जनूब मगरिबी मानसून में ताखीर और आबपाशी के लिए मेट्रो डैम से पानी की फराहमी में रुकावट के पेश नजर मुतारिफ कराया गया। गुजरात के जिले जामनगर के बेदी इलाके में मुकामी इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी है। इसी दौरान सरकारी अराजी पर किए गए नाजायज कब्जों को हटाकर जमीन को हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सिटी बी पुलिस स्टेशन हुदूद के बेदिशोर इलाके में सरगर्म बदनाम जमाना सीता गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात के दौरान उनके जेर कब्जा जायदादों की जांच की गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि गैंग ने तकरीबन 918 मुरब्बा मीटर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके तामीरात कर रखी थी। आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोग्राफियाई शनाख्त हासिल करने वाली लीची की एक खेप को सिंगापुर रवाना करने के लिए हरी झंडी दिखाई है।
इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आसाम की ज़राई पैदावार को आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए रियासती हुकूमत मुसलसिल इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि GI टैग वाली लीची की बरामद से मुकामी किसानों को बेहतर मुनाफा हासिल होगा और आसाम की ज़राई मसनूआत को बैनुल अक़वामी सतह पर नई शनाख्त मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के कानून अफिस्पा को वापस लेने से मुताल्लिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। कश्मीर की काबीनी वजीर सकीना अत्तू ने वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल उठाया कि अगर मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात के मुकम्मल मामूल पर होने का दावा करती है तो फिर सबसे पहले यहाँ से अफिस्पा क्यों नहीं हटाया जाता। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि जंतर मंतर पर होने वाला एहतजाज जरूर रंग लाएगा और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इसका मुकम्मल रियासती दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। शहर अहमदाबाद में गुज़िश्ता साल होने वाले मोहलिक तैयारा हादसे से मुतालिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अबूरी बयान जारी किया है। ब्यूरो ने वाज़ेह किया है कि मीडिया और अवाम को क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि असल हकीकत सिर्फ मुकम्मल और हतमी रिपोर्ट ही सामने ला सकती है। और आज से 1 साल कबल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार हो गया था जिसमें 260 लोग हलाक हो गए थे। महलूकीन में 19 ऐसे लोग भी शामिल थे जो जमीन पर मौजूद थे और अचानक इस हौलनाक हादसे की लपेट में आए। कि फजा आज भी उस सानहे की गवाह लगती है जो 1 साल पहले लम्हों में सब कुछ बदल गया था। वो तैयारा जो मामूल की परवाज पर था चंद ही लम्हों बाद जमीन पर बिखर गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का वो हादसा सिर्फ एक खबर नहीं था बल्कि 260 जिंदगियां, 260 कहानियां और बेशुमार ख्वाब एक ही झटके में खामोश हो गए। उनमें 19 वो लोग भी शामिल थे जो जमीन पर मौजूद थे और अचानक इस कयामत का हिस्सा बन गए। जुमा के रोज इस सानहे की पहली बरसी पर मुतासिरीन के अहले खाना एक बार फिर उस मकाम पर जमा हुए जहां सब कुछ खत्म हुआ था। वहां न सिर्फ आंखों में आंसू थे बल्कि सवाल भी थे, ऐसी सवाल जिनके जवाब अभी तक खामोश हैं। वही एक सवाल जो हर दिल में गूंजता है, आखिर वो तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद क्यों और कैसे गिरकर तबाह हुआ। आज 1 साल गुजर जाने के बावजूद ये सवालात जवाब तलब हैं। अहले खाना अब भी हतमी रिपोर्ट के मुंतजिर हैं, वो रिपोर्ट जो शायद उनके दिलों को कुछ सुकून दे सके या कम से कम सच के करीब ले आए। लेकिन इंतजार का ये सफर अब भी जारी है और हर गुजरते दिन के साथ बेयकीनी बढ़ती जा रही है। तहकीकात करने वाली इदारे AAIB कहता है कि हादसे की तफ्तीश में नुमायां पेशरफ्त हुई है। तैयारी के निज़ाम, फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा, इंजन के पुर्जाजात, मरम्मत के रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इदारे के मुताबिक इस तहकीक का मकसद किसी को मोरदी इल्जाम ठहराना नहीं बल्कि फजाई सफर को मजीद महफूज बनाना है। ब्यूरो ने वाज़ेह किया है कि मीडिया और अवाम को कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि असल हकीकत सिर्फ मुकम्मल और फाइनल रिपोर्ट ही सामने ला सकती है। मगर मुतासिरा खानदानों के लिए ये सच भी आसान नहीं क्योंकि उनके लिए हर दिन एक सवाल के साथ शुरू होता है और इसी सवाल पर खत्म हो जाता है। सबसे तकलीफदेह पहलू ये है कि फाइनल रिपोर्ट के लिए अभी कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं की गई। ये गैर यकीनी सूरत हाल उन खानदानों के जख्मों को मुसलसल ताज़ा रखती है जिन्होंने अपने प्यारों को अचानक और नाकाबिले यकीन अंदाज में खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों को रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे के बुनियादी नुकात और हतमी खदोखाल को तमाम मुतालिका फरीक़ैन की मंजूरी हासिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर के इस ऐलान को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ एक निहायत अहम और तारीखी नौयत का मुआहिदा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ईरान पर हमलों को रोक दिया गया है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि वाशिंगटन और तेहरान के माबैन तवील अरसे से जारी कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाली पेशरफ्त हौसला अफजा है और आइंदा चंद दिनों में इस मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रवां हफ्ते के इख्तिताम तक दोनों मुमालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुफाहमत तय पा जाएगी। सदर ट्रंप ने इस अमर की भी वजाहत की कि जैसे ही मुआहिदे पर दस्तखत होंगे आबनाए हुर्मुज बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने मजीद दावा किया कि ईरान ने मुस्तकिल तौर पर जौहरी हथियार के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश तुर्क करने का अहद कर लिया है। The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days.
Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means if the market goes down, that means they don't like the deal. दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की जानिब से ताहाल सदर ट्रंप के मुआहिदे की बुनियादी नुकात पर इत्तिफाक राय के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। ताहम सिफारती जराए का कहना है कि दोनों मुमालिक के दरमियान उबूरी समझौते पर बातचीत जारी है। इस मजूजा समझौते में जंगबंदी को मजबूत बनाना, बाज मुंजमिद ईरानी असासों की रिहाई और आबनाई हुर्मुज में कशीदगी कम करने के इक़दामात शामिल हैं। अमरीकी सदर की इस ऐलान को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिसकी असरात न सिर्फ मशरक़े वुस्ता बल्कि आलमी सियासत पर भी मुरत्तब हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नाजरीन, सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी और मगरबी एशियाई उमूर के माहिर डॉक्टर वाइल अव्वाद का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ पायदार मुआहदे के हवाले से संजीदा दिखाई नहीं देता। उनके मुताबिक वाशिंगटन की पॉलिसी तजादात का शिकार है और मुतजाद बयानात के बाइस ईरान अब अमरीका पर एतमाद नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी और साबिक चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जे क्लेटन को नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे के लिए नामजद करने का ऐलान किया है और सीनेट से क्लेटन के ओहदे की जल्द अज जल्द तौसीक करे। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तुलसीगा बॉर्डर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की जानिब से इंटेलिजेंस डायरेक्टर की तकर्री के लिए दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 3 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई थी। गुतेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्क ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन को जल्द अज जल्द जंग खत्म करने की भी अपील की है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से मुतालिक एक बड़ा और अहम हुक्म जारी किया है। अब सनती, तिजारती और इदारे जाती सारिफीन पेट्रोल पंप से पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल नहीं खरीद सकेंगे और ये पाबंदी अगले 90 दिनों तक नाफिज रहेगी। पेश सिलसिले में ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त के ताल्लुक से आज एक अहम फैसला किया है। इस नए फैसले के तहत अब सनती और तिजारती सारिफीन पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल नहीं खरीद सकेंगे और उन्हें अपनी ज़रूरत का ईंधन अब अपनी ज़ाती कंज्यूमर पंपों या मखसूस मराकज़ से ही हासिल करना होगा। हुकूमत का कहना है कि हालिया दिनों में पेट्रोल पंपों पर डीजल की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा गया। इसकी बड़ी वजह कीमतों में वाज़ी फ़र्क है। आम सारिफीन और कमर्शियल सारिफीन के लिए ईंधन की कीमत में फी लीटर तकरीबन 40 रुपयों का फ़र्क पाया जाता है और इसी फ़र्क के बाइस कई बड़ी कंपनियां और सनती सस्ता डीजल हासिल करने के लिए पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थीं, जिससे आम सारिफीन के लिए किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने 90 दिनों के लिए ये पाबंदी नाफिज की है। नई ज़ाब्ते के मुताबिक कोई भी पेट्रोल पंप डीलर एक सारिफ या एक गाड़ी को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप से खरीदा गया डीजल आगे फरोख्त करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम सिर्फ बड़ी सनती और तिजारती सारिफीन के लिए है। आम शहरियों को पहले की तरह पेट्रोल पंपों पर ईंधन दस्तयाब रहेगा। हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि रियायती नरखों का फायदा सिर्फ आम आदमी तक महदूद रहे और बड़ी इदारे इसका नाजायज इस्तेमाल ना कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। इन्होंने ये संगमील खलाई कंपनी स्पेस एक्स की शेयर्स की रिकॉर्ड फरोख्त के बाद हासिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस एक्स ने तकरीबन $75 अरब का तारीखी IPO किया, जिसके बाद कंपनी की मालियत $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा जा पहुंची और इस पेशरफ्त से एलोन मस्क के स्पेस एक्स हिस्स की कदर में गैर मामूली इजाफा हुआ और उनकी मजमूई दौलत $1.1 ट्रिलियन से तजावुज कर गई। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक 1.5% का यह इजाफा मुसाफिर गाड़ियों जिसमें पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में किया जाएगा। 2 माह कबल अप्रैल में भी टाटा मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया था। कंपनी ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कीमतें बढ़ाने की वजह बताया है।
मुल्क के मारूफ इंटरनेशनल शूटर और कोच जसपाल राणा 49 बरस की उम्र में इंतकाल करके उत्तराखंड के रहने वाले जसपाल राणा ने आज सुबह मैक्सा के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके अचानक इंतकाल की खबर से स्पोर्ट हलकों में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई है। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जुमा के रोज सिडनी में खेले गए एक तरफा मैच में सिंधु ने चाइनीज ताइपे के चिन सोयू को सीधे सेट्स में से 6-21, 9-21 से शिकस्त दी। सिंधु ने शुरू से ही गेम पर मुकम्मल कंट्रोल को बरकरार रखा और अपने कद, शानदार एंगल्स और कोर्ट कवरेज के जरिए सिर्फ 27 मिनट में ही मुकाबला जीत लिया। फीफा आलमी कप 2026 का शानदार आगाज करते हुए मेजबान मेक्सिको ने टूर्नामेंट में फतेह के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने थे। घरेलू शायकीन के सामने खेलने वाली मेक्सिको ने मैच के आगाज से ही जारहाना खेल पेश किया और जनूबी अफ्रीका पर दबाव बरकरार रखते हुए मैदान पर पूरी तरह छाए रहे और ये गेम 2-0 से अपने नाम कर लिया। पहली बार आलमी कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस बार टूर्नामेंट की मुश्तरका मेजबानी मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका कर रहे हैं। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।